कहते हैं कुछ लोग इस शहर को जानते हैं, रैदास बुद्ध तुलसी कबीरा को मानते हैं। बिखरी है गली कूचों में भोले की वसीयत, मिल जाती है उन्हीं को जो यहाँ खाक छानते हैं। जर्रे जर्रे से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कला को जर्रे जर्रे तक पहुंचाने की मुहिम का नाम है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। और एक बार फिर इसी मुहिम के तहत हम बात करेंगे संगीत कल, आज और कल पर। और हमारे साथ जो महनीय हैं उनके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब बात संगीत के धर्म और मर्म की हो तो आप पद्मश्री हैं, और बात जब बनारस और बनारसीपन की हो तो आप यहाँ की जीवित किंवदंती के रूप में जाने जाते हैं। भावाभिव्यक्ति से लेकर सूक्ष्म विश्लेषण तक के लिए हमारे आदर्श आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य आज हमारे साथ हैं। परम सौभाग्य हमारा आज आपको अपने साथ पा करके, और आपसे किसी एक विषय पर चर्चा करना ये एक बहुत सीमित और छोटी सोच की ही परिचायक हो सकती है, लेकिन समय की जो गति है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम संगीत विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और संगीत को लेकर के सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वास्तव में संगीत है क्या। आजकल की पीढ़ी जो है वो शोर को भी संगीत समझने लगी है, इस दृष्टि पर आपका क्या कहना है? संगीत का कलेवर इतना व्यापक है जी कि इसमें क्रम निर्धारित करना उसी प्रकार है जिस प्रकार आकाश में यह प्रश्न हो कि कहाँ से आकाश की शुरुआत है और कहाँ तक है। जी यह अनंत है और अनादि है। जी शास्त्रों में भी और वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत शब्द गुणम आकाशम, शब्द तत्व जो है वो आकाश तत्व है। और वैज्ञानिक चेतना की दृष्टि से भी कहा जाए तो पदार्थ और तत्व जी जहां भी गति होगी वहां ध्वनि होगी जी, और जहां ध्वनि होगी वहां गति होगी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से जो दार्शनिक विचार श्रृंखला चली है उसमें नादादीनम जगत सर्वम, न नादेन बिना जगत, जी जगत की परिकल्पना ही जो है सृष्टि की वो नाद रहित हो ही नहीं सकती जी। और इसकी विशद विवेचना के अंतर्गत ओंकार, प्रणव, बिंदु, नाद, आहत नाद, अनाहत नाद इत्यादि का विवरण मिलता है जो बड़ा विशद विषय है जी। इसलिए पदार्थ के संगठन में भी नाद है और पदार्थ के विघटन में भी नाद है जी। और फिजिक्स से लेके भारतीय दर्शन की दृष्टि तक देखा जाए तो म्यूजिक का वॉइस का जो डायग्राम है वो जीरो है जी। इसलिए मैटर में एब्स्ट्रैक्ट नहीं है जी। एब्स्ट्रैक्ट में मैटर है। आकाश में ग्रह नक्षत्र आदि मैटर हैं जी। लेकिन जिसमें वो अवस्थित हैं वो आकाश है। जी। इसीलिए सृजन और विनाश दोनों में नाद तत्व है जी। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेवों की परिकल्पना की जाती है उसमें हमारे शिव जो हैं जी। उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनका विवाह दिवस मनाया जाता है। हाँ जी। क्यों? वंदे नाद तनुम, वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम मुदे शंकरम। शिव का शरीर ही नादमय है, वो नाद तनु है, द बॉडी ऑफ साउंड। इसलिए शिवरात्रि उनका विवाह दिवस है। सापेक्षिकता से नाद उपलब्ध होता है, उत्पन्न नहीं होता जी। क्योंकि जब वह अनंत है तो अनादि होना भी आवश्यक है। निश्चित तौर पे, बिल्कुल। इस दृष्टि से जगत की प्रत्येक गतिविधि में अंकुरण से लेके पल्लवन, पुष्पित होना जी, फलित होना, यह सृष्टि क्रम में हर जगह
गति है, और गति है तो ध्वनि का होना अनिवार्य है। तथापि हर क्षेत्र के अपना एक ध्वनि क्षेत्र होता है। जी। पृथ्वी ग्रह कक्षा में अपने अक्ष पर और सूर्य के पक्ष पर जी। जो चक्रायमान गति है, कल्पना करिए एक फैन चलता है तो गति से ध्वनि होती है। जी। स्कूटर, कार, उसकी भी ध्वनि होती है। अगर पृथ्वी के चाल की गति और उससे उत्पन्न ध्वनि पर गवर्नेंस न लगाया जाए तो जीव जगत के चीथड़े उड़ जाएंगे। जी। इसीलिए विज्ञान में जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो साउंड का अल्ट्रापन नहीं है। जी। साउंड रिसीव करने वालों के इतने ऊपर नहीं सुन सकते, इतने के नीचे नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, यह उस जीव जगत की सीमा का निर्धारण है, ध्वनि का नहीं। जी, निश्चित तौर पर साइंस ने इसको ले लिया, अल्ट्रा कहते हैं। वो बार बार नहीं कहते कि लिमिटेशन जीवों की है, वो ध्वनि पे इसको आरोपित कर देते, जबकि ऐसा नहीं है। बायोफिजिक्स के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैं पढ़ चुका हूँ इसको। जी। उस दृष्टि से ध्वनि की, नाद की विविध व्याख्या दर्शन शास्त्र में और भारतीय प्राच्य वैदिक परंपरा में भी है। यद्यपि कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ कि सामवेद में, जिसका उपवेद है गांधर्व वेद, जी, मात्र 3 स्वर हैं, यह असंभव है। यह पाश्चात्य द्वारा भारतीय महिमा मंडन को खंडन के द्वारा जी, छोटा ठहराने का दुष्चक्र रहा है, जिसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित कह के कहा गया कि 3 ही पद्धतियां हैं ध्वनि की और 3 स्वर हैं। ऐसा नहीं है। जीरो में आपको एनर्जी का डायग्राम अगर जीरो है तो कहां से कहां तक जब तक निर्धारित नहीं करेंगे तब तक दूरी निर्धारित नहीं हो सकती जी। तो कहां से शुरू करें आप, असंभव है। इसलिए वो बीच से हम काट देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लस। जी। 4 आपको त्रिकोण मिलेंगे, 4 चतुष्कोण मिलेंगे, सेंट्रल पॉइंट मिलेगा। उसको पिनअप करिए, अधो ऊर्ध्व 10 भाग मिल जाएंगे, 10 दिशाएं हैं। जी। इसीलिए इस पृथ्वी की भी एक ध्वनि कक्षा है। जी। उसके बाद जब आप उसको पार करना चाहेंगे तो साउंड बैरियर को लांघने से एक भयानक आवाज होती है। जी। उसके बाद वहां पे नो मैंस लैंड जैसी बात कही जाए, वैक्यूम आता है। फिर आप दूसरी ग्रह कक्षा जो गतिमान होकर ध्वनिमान भी है जी। उसमें प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़े यान के गुजरने से धूल के कण इत्यादि भी उड़कर उसकी तरफ चले जाते हैं, उसी प्रकार उस ध्वनि क्षेत्र के प्रवाह में जाना ही उस ग्रह कक्षा में जाना है। जी। तो ध्वनि की व्याख्या के साथ में और इसे बेहतर तरीके से इस लोक से उस लोक तक और संपूर्ण ब्रह्मांड तक जोड़ करके आज हमने गुरु जी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश की। लेकिन संगीत जो बेहद भावनाओं से जुड़ा होता है, जो हमारे अंतर मन से जुड़ा होता है और बहुत मधुर भी होता है, ये जो संगीत हमेशा से मानव मन को आकर्षित करता रहा है, इसे प्रफुल्लित करता रहा है, इसकी अगर व्याख्या करनी हो तो वो किस तरीके से हो? ऐसा है कि भाषाएं अनंत हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और भाषा स्वर के आधार पर बनी है। जी। स्वर के ऊपर ही विधि निषेध इत्यादि, मना करना, रोकना, मुद्रा इत्यादि। जी। आपको जान के आश्चर्य होगा, जी। एक प्रश्न, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इसके अंतर्गत एक प्रश्न है। जी। जरा आप भी सोचिए, खाली प्रश्न करता नहीं जी। कि प्रत्येक भाषा में निषेध के लिए, नाही के लिए यह मुद्रा क्यों है? ऐसे ऐसे क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे क्यों नहीं है? जी। प्रत्येक भाषा में, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन में नहीं।
यह आपकी विकास यात्रा के उस बिंदु को लक्षित करता है जिस समय नर और नारी न कहते हुए नर और मादा कहने की बात थी। जी। सृष्टि की रचना में मानव की विकास यात्रा तक पूर्ण शरीर प्राप्त होने के बाद एक दूसरे को देखते हैं। वो सेव और जूठा खाना इत्यादि नहीं, मैं अपनी भारतीय चिंतन की बात कर रहा हूँ जी। उसने कुछ ऐसा देखा, बहुत कुछ हम जैसा है और बहुत कुछ अलग है। क्या अलग है? मादा ने नर को देखा, नर ने मादा, दोनों का सामंजस्य हुआ, आगे बढ़े, एक पल्लवित बच्चा आता है जी। वह नई सृष्टि देख के उसको छूना चाहता है। नर संघर्ष करता है, हाथ से झाड़ियां हटाता है, लड़ता है, पशुओं से युद्ध करता है, वो कठोर हो जाता है। जी। नारी कोमल वृंत, पुष्प, पल्लव इत्यादि देख के श्रृंगार करती है कि जिस समय वो बच्चों को छूना चाहता है सब रोकती हाँ। फिर कारण नहीं समझ में आता कि हमें क्यों रोक रही है। जब एक कोमल वृंत, कोमल पत्ती या फूल की पंखुड़ी से देखते हैं, वो समझाती है कि कोमल ये है, तुम्हारा हाथ कठोर है, विचारों का संप्रेषण होता है। जी। अब वो आगे आगे चल रहा है, पीछे गोद में बच्चा लेके नारी चल रही है। अब वो नारी है, मादा नहीं है। मातृत्व के परम पावन अलंकरण और सिंहासन पर विराजमान मार्मिक रचना धर्मिता की अधिष्ठात्री मादा नहीं है जी। वो नारी है। नारी चल रहा है आगे, और पगडंडी शब्द ये बताता है कि जहां से कोई गया है, पैर से दबा हुआ, उसका अनुकरण करता है। तो पगडंडी है, उस पगडंडी से ही फिर मार्ग बनता है, क्योंकि हटाते हुए इससे आगे बढ़ता है कोई पैरों से ही बनी हुई रेखा। वो आगे बढ़ते हुए अचानक उसके हाथ में कांटा चुभता है जी। हाथ हटाता है पीछे, फिर देखता है, बताता है ये गढ़ता है। अब उसका उपाय ये बनी, उसकी मति, अनुभव, गढ़ना, चुभना जी। अब उसकी स्मृति में है कि गढ़ा था कुछ। फिर आगे बढ़ता है, तब सोचता है क्या करे, तो मति का कलेक्शन स्मृति हुआ जी। और उस स्मृति के आधार पर वो भय से उसने हाथ रोक लिया और तात्कालिकी देख के ऐसे फिर हटाया। फिर हटाने के बाद वो देखता कि या तो इसको इधर कर दो या तो ऐसे दबा दो, वरना खड़ा रहेगा तो फिर चुभेगा। मति स्मृति फिर तात्कालिकी जी, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, आधार पर उसने एक उपाय खोजा, एक लकड़ी की छड़ी तोड़ी और उसको ऐसे और ऐसे कर दिया। इसलिए अगली बार प्रकृष्ट ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो प्रज्ञा उत्पन्न हुई। छड़ी ली और ये किया उसने, तो मति स्मृति तात्कालिकी प्रज्ञा। ठीक, बाद में वो समझाता है जबकि मतलब या तो इधर कर दो या तो इधर, तब से निषेध का चिन्ह और उसकी मुद्रा यही रही है आज तक भाषा के इतिहास में। तब से शायद ही अभी तक किसी ने इस पे गौर किया हो, या किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में ये बात हमें पढ़ाई या सिखाई गई हो। तो ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण के परम ज्ञानी आज हमारे साथ हैं, हमारा सौभाग्य है। और चूंकि आप संगीत में अपना हस्तक्षेप कुछ इस तरह से रखते हैं कि आज आपको संगीत के जो अपेक्षी हैं वो इस अपेक्षा से देखते हैं कि संगीत के मर्म और धर्म को इस तरीके से समझ सकें, उसे अपना कर्म बना सकें। तो जब संगीत को कर्म बनाने की बात आती है, इसे अपना व्यवसाय बनाने की बात आती है, तो संगीत फिर क्या स्थिति को प्राप्त होता है? देखिए, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है जी। म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, जिसको यू कांट ट्रांसलेट। जी। अगर किसी से कहें थोड़ा हिंदी में हंसिए और थोड़ा अंग्रेजी में रोइए, इज इट पॉसिबल? नहीं। इसलिए सुख दुख रोने हंसने का जो स्वराघात और लय प्रक्रिया है जी, वह अट्टहास है, विकट हास है, पैशाचिक हास है, परिहास है, उपहास है या स्मित हास है। यह लय गति मति छंद ही निर्णय करते हैं जो संगीत का आधार है। जी। इसीलिए पीड़ा और संवेदनाओं की आंतरिक भाषा जो है वो संगीत है।
और विश्व में व्यापक है। जी। इन अत्यंतिक आंतरिक मार्मिक गतिविधियों के संकलन के द्वारा जो विश्व का नेचुरल स्केल है, जो स्वरितम मेरी व्यवस्था सुव्यवस्था जहां है, वह उदात्त अनुदात्त स्वरित करेंगे तो कहीं पता नहीं चलेगा। जी। स्वरित उदात्त अनुदात्त करिएगा तो भेद खुल जाएगा। मैंने व्यवस्था स्थापित की, उससे एक स्वर और उठा, उदात्त हुआ, और दो के बीच में तो अनुदात्त करके तीसरा स्वर प्राप्त किया, फिर एक त्रिक इधर रख दिया, फिर एक स्वरित लिया विभाजक, फिर स्वरित उदात्त अनुदात्त किया तो इधर हुआ सारे ग, मध्य का हुआ मध्यम, और फिर स्वरित उदात्त अनुदात्त बना पाधानी। तो ये षडत्व की उत्पत्ति जी, जैसे जलज पंकज इत्यादि दो त्रिकोणों के जन्म को कहते हैं षड्ज, जो षडत्व से उत्पन्न होता है। इसीलिए बिना चार और बिना तीन के कोई भी विश्व की संरचना नहीं हो सकती जी। इसीलिए सात आपको चार चतुष्कोण और चार त्रिकोण मिलते हैं, 10 मिलता है, 9 तक की ही संख्या है। अतः सृष्टि के नियामक तत्वों का विश्लेषण करने में मानव चेतना के निर्मित के मूल आधार जो है वो नादाधार संगीत है जी। और इतना व्यापक है कि सब्जी बेचने में, पुकार लगाने में, चिल्लाने में, डांटने में, सब जगह स्वर है। स्वर से निरपेक्ष कुछ नहीं है। इसीलिए जिसका जो मन चाहा, किसी ने वर्षा के जल से पात्र भरा, किसी ने कुछ किया, सब इतना है कि आप उसका सदुपयोग दुरुपयोग महाप्रयोग में व्यापक है। जिसको जितना जो पसंद आया उसने उतना उसको अपनाया जी। लेकिन ये मंत्र चैतन्य के दृष्टि से मानव की सूक्ष्म संरक्षणा के लिए एक प्रश्न उठाता है कि वैज्ञानिक गवेषणाओं के अंतर्गत एक हल निकलता है तो एक समस्या निकलती है जी। मॉलिक्यूलर जर्नी के अंतर्गत सूक्ष्म कणों की यात्रा में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन चलता है जी। और रेडियो एक्टिविटी होती है। उससे बचने के लिए बहुत कंक्रीट की भट्टी इत्यादि रखनी पड़ती है, बचें रेडियो एक्टिविटी से, विकिरण से। तो एक अबोध ने प्रश्न कर दिया कि न्यूक्लियर को केंद्र मान के जब चल रहा है तो उस गति से ध्वनि होती होगी, उस ध्वनि से ट्रांसमीटर बना के अगर ट्रांसमिशन से काम किया जाए तो क्या सुरक्षा नहीं हो सकती जी। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर आपको कभी रात को सो के सवेरे न उठे, हाई ब्लड प्रेशर में आक्रमण करता है, हेमरेज होता है, आदमी मर जाता है। तो एक तीव्र गति की ध्वनि से मरता है और एक गतिहीनता से मरता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन में गति है तो उसमें ध्वनि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। उस ध्वनि को अगर ट्रांसमीटर बना लिया जाए और उससे संपर्क किया जाए तो जो वहां हो रहा है वो यहाँ पता चलेगा, तो यहाँ करेंगे वहां पता चलेगा जी। तो पिच, टिम्बर, लाउडनेस, ड्यूरेशन, ये 4 आयाम है ध्वनि के। अभी खाली हम 2 आयाम का, गति का, ड्यूरेशन का ही प्रयोग करते हैं जी। अगर 3 और हैं, गुणत्व, टिम्बर, तारता, तीव्रता, गुण और कालमान, ये 4 आयाम उसको डिकोड करते हैं। हम उससे संपर्क कर सकते हैं जी। उसको अपनी कक्षा में निर्धारित कर सकते हैं। आंतरिक जगत का, जिस प्रकार प्रकाश के द्वारा आप एक्सरे से जाते हैं, उसे ध्वनि के द्वारा भी। इसीलिए नाद को कहा कुंडली जागरण के बाद अंतरनाद पर से योग जुड़ जाने से आप भीतर की आंतरिक अदृश्य संवेदनाओं का साक्षात्कार करते हुए उसे आकार निराकार प्रकार देने में संभव। यही योग की भी प्रक्रिया रही है, यही सामान्य जीवन की भी प्रक्रिया रही है। इसलिए सब जीव स्वर भाषा में अपनी बात करते हैं। इसका आकलन करने के बाद, इस शास्त्र को समझने के बाद इसकी रचनाएं हुई, भरतनाट्य शास्त्र के अंतर्गत आया। आगे बढ़ते हुए इसके विविध उपचार जो भाषा के अबव वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आपने कहा कि दिन भर
विज्ञापन देखकर अप्लाई करने वाला नौजवान दिन भर जाता रहा इंटरव्यू के लिए खोजते हुए, और परेशान होकर उदास घर लौटा। माँ का यह निराश चेहरा और पिता का देखने के पहले वह अचानक कटे पेड़ के समान सोफे पे धंस गया। इतना कहना पड़ा और खाली आया वो करके बैठ गया। ये अकेला हाँ बहुत कुछ कह देता है जी। उसने बड़े व्यंग्य से पूछा, हाँ, लेकिन अगर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ 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 हाँ, एक स्वर बता देता है ये थका है, दुखी है, क्या है। इसीलिए शब्दों से स्वर ज्यादा सक्षम है। आत्माभिव्यक्ति और बुद्धि की अभिव्यक्ति में अंतर है। हम अपनी चतुरता दिखाने के चक्कर में जी। अगर एक अक्षर को 10 दफे बोले हम, क क क क क ल ल ल ल ल आ आ आ आ गे 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 गे, तो सामान्य भाषा नहीं रह जाएगी। उसी दृष्टि से संगीत इतना व्यापक है कि जिसके जिसके पात्र में जो समाया उसने उतना अपनाया। लेकिन हमने अपने आजीवन में पाया कि उपनिषद कहता है अतः परः किम, इसके बाद और क्या। हमारा भारतीय ऋषि गुरु बताता है नेति 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 न इति, अनंत में व्याप्त अनंतनाद यात्रा क्यों करते हुए आप जितने ऊपर पहुंच सके मंत्र चैतन्य से उतने ऊपर जा सकते हैं। यह आपकी बात है कि माँ ने आंचल फाड़ कर दिया तो पगड़ी में खोसें कि जूता पोछें, या आप पर निर्भर करता है। पेट में गई हुई चीज आपको बलवान बनाती है, मलवान भी बनाती है। आप हृदयवान हैं तो सोचें कि इस अनुपान को किस प्रकार ग्रहण करना है जिससे वह दिव्यता की ओर पहुंचाए। क्या बात है। और अभी हम अपने स्क्रीन पे ये भी हम लोग देख रहे थे जल तरंग, जिसकी विशिष्टता आपके पास है। और जल, जैसा कि आपने बताया, सृष्टि के कण कण में ध्वनि है और उसमें संगीत छुपा हुआ है। और जल में जो संगीत छुपा हुआ है, इस संगीत की तलाश आपने कैसे करी और कैसे इसके मर्म को समझा, इस विषय पर कुछ जानकारी आपसे चाहते हैं। आकाश तत्व जब पदार्थ जुड़ता जाता है तो उससे हटता जाता है जी। तो वस्तु पदार्थ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जितना स्थान उतने घेरा उतनी ध्वनि भी घेर ली। इसलिए उस बर्तन को जब भी आप ठोकेंगे उसमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी, उतना स्थान घेरा है। तो उसी तरह से हर पात्र की निर्मिति में उसका स्वर भी वह एक्वायर करता है, आकाश तत्व को एक्वायर करता है, छेक लेता है। और आज जो जानकारी आपके माध्यम से मिली, ऐसी कोशिश करेंगे कि आपकी जो ज्ञान की धारा है वो एक बार फिर हमारे सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से प्रवाहित हो। आज के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।